जीतू दास के साथ आप देख रहे हैं सच का सामना जे। अब खबर देखें विस्तार से। भार्गवा प्रखंड के श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए भक्तों ने कथा स्थल पर पहुंचकर आचार्य वेद बिहारी जी महाराज के श्रीमुख से दिव्य प्रसंगों का श्रवण किया और भक्ति रस में सराबोर हो गए। धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ यजमानों के द्वारा किया गया। शंकरपुर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के तीसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महात्यागी मौनी बाबा महामंडलेश्वर अयोध्या धाम के सानिध्य में आयोजित कथा वाचन के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में पूर्व मुखिया श्यामानंद सिंह, ओम प्रकाश कुंवर टार्जन, अनमोल कुंवर, निर्मल सिंह, उमेश यादव मुखिया, संजीव कुमार, राम कुमार, सत्यम कुमार, सुधांशु सिंह, नीतीश सिंह, निशांत सिंह, वेदांशु सिंह, रुपेश झा, मिथुन, राजा यादव, राकेश कुमार, नीतीश यादव, अमित कुमार, शिवम कुमार, जितेंद्र कुमार, नीरज कुमार, अभिषेक कुमार, सूरज। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये भगवान राम जानकी हनुमान जी शनिदेव सबका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उन्हीं का बरसगांठ के नाम से मनाया जाता है। तो ये हर साल का उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये चौथी बार है, चौथा साल चल रहा है। तो इसमें कार्यक्रम रखा गया है कि श्रीमद् भागवत का कथा, हवन यज्ञ और रोज का ये 7 दिन के लिए 9 दिन का भंडारा रोज चल रहा है, दोनों टाइम। और रात्रि में रास लीला भी हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा का जो है समय क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक? भागवत का कथा का समय है 2 बजे से 7 बजे तक, और फिर 8 साढ़े 8 बजे से 11 बजे तक रासलीला का है, 12 बजे तक। और ये सब जो हो रहा है, ये सबका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, विश्व कल्याण। तो सब मिलजुल करके अच्छा से अच्छा इसको मनावे। हमारा इसमें किनका सहयोग मिल रहा है आपको? हमारा जो हमारा जो उपदेश है कि सभी जनमानस जितने शंकरपुर के निवासी और जगह के जो हैं, जो विश्व कल्याण के लिए चाहते हैं, वे सभी धर्मात्मा लोग अपना इसमें हाथ बटा के धर्म की भागी बने। एक तरफ देखा जा रहा है कि लगातार सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा है, लोग सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को क्या जागरूकता आएगा उसमें? हाँ, उसी के लिए तो किया जा रहा है। जनता में जागरूकता के लिए ही तो ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। और जो लोग माने नहीं भी करना चाहते हैं तो उसको ज़बरदस्ती माने एक प्रकार प्रेरणा दे करके उसे दान पुण्य कराया जाता है कि सनातन में उसका आस्था बढ़े, धर्म की ओर सभी लोग चलें, जिससे सुख समृद्धि होगा। इसका विश्व कल्याण का मतलब है कि यज्ञ करने का मतलब है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, अच्छा धूप होती है और उससे अच्छा फसल पैदा होता है, इससे लोग सभी सुखी होते हैं। मतलब प्रकृति से एक सामंजस्य बिठाने के लिए लोगों को ऐसे धर्म कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, आप अपने बारे में बता दीजिए बाबा। अखिल भारत श्री पंचतेर भय त्यागी खालसा अयोध्या हमारा आश्रम है, मुख्य आश्रम है। और ये भी अयोध्या का ही शाखा है और पूर्णिया में भी इसका शाखा है। तो ऐसे कई जगह आश्रम है, सभी आश्रम को हम ही को देखना पड़ रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? महंत प्रेमदास मौनी बाबा।
वर्तमान परिस्थिति में अभी ये देखा जा रहा है कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अपने पथ से विमुख होते जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में कहाँ तक ज्ञान फैलेगा और जागरूकता आएगी? जब तक धर्म का कार्य या धर्म को सही मार्ग देने वाले व्यक्ति इस ऊंचे सिंहासन पे बैठ करके सही पथ का प्रदर्शन नहीं करेंगे या सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो ऊंचे सिंहासन में बैठे हैं, सबसे पहले तो उनका दायित्व बनता है कि हम सनातन के लिए क्या परोसें जिससे जनता सहज भाषा में समझ सके। क्योंकि जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक शस्त्र उठा पाना, अपनी रक्षा कर पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन बड़े धनुर्धर थे, लेकिन जब तक भगवान ने शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया, गीता का ज्ञान नहीं दिया, तब तक शास्त्र रखा रहा एक किनारे। तो जो शास्त्र के पथ प्रदर्शक है उनका दायित्व तो बढ़ जाता है इस विषय में। आजकल की युवा पीढ़ी नशा की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो नशा के पहले ये देखना है कि पहले जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, सबसे पहले उनको सुधरना होगा, परिवर्तन स्वयं में लाना होगा। सबसे पहला तो गुरु माता पिता है। माता पिता का दायित्व तो यहीं से बढ़ता है कि हम अपने बच्चों को, हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, सबसे पहला दायित्व तो माता पिता का है, इसके बाद गुरुओं का है। तो माता पिता को पहले सावधान होना होगा। तो अभी जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान से लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे लोगों को फायदा ये मिलेगा कि वास्तविक जीवन को जी पाएंगे कि कैसे हमारे सनातन, हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से जीवन जिए हैं, कैसे धर्म के रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, जीवन जीना सिखाती है, कैसे संतों का सम्मान करना है, कैसे गायों का सम्मान करना है, कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। क्योंकि कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन पवित्र हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है उसके दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है समाप्त हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का क्या सहयोग रहा है? अब अभी तो मैं केवल कथा कहने आया हूँ, तो ग्रामीणों का क्या सहयोग है ये तो पूज्य महाराज जी बता पाएंगे। लेकिन श्रोता के रूप में जब वो पंडाल में उपस्थित होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब भगवत भक्त हैं, बड़े ही विनम्र भाव से आकर के कथा पंडाल में कथा श्रवण करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शंकरपुर धाम में भक्ति का तो प्राकट्य है, जिससे श्रोता हमसे पूर्व ही पहुँच करके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस प्रखंडवासी को और देशवासियों को इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं भागवत कथा के माध्यम से कि ये भागवत हो रही, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग पुष्ट होता है। इसलिए भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही संदेश है मेरी। क्या नाम है बाबा आपका? वेद बिहारी जी महाराज, वृंदावन धाम। धन्यवाद। समाज में एक तरह से आज कुरीति फैल रही है, युवा वर्ग नशा के ओर जो है ज़्यादा भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के धर्म कर्म से लोगों में क्या जागरूकता आएगी? देखिए, हमारा ये सनातन धर्म आदिकाल से, लाखों वर्षों से सनातन धर्म हमारा पृथ्वी पर रहा है। जिस प्रकार से सनातन धर्म की या जीवन की कभी सुख कभी दुख कभी हमेशा परिक्रमा होती रहती है, उसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म के प्रज्वलित करने वाले हमारे साधु संत और तमाम लोग हैं जो जागृत हुए हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी लक्ष्मणानंद और तमाम से ऐसे रहें जो कितने बार आतताइयों का यहाँ पर अटैक हुआ, आक्रमण हुआ सनातन धर्म को मिटाने के लिए। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सनातन धर्म को मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके, हमारे हर पाठशालाओं को तोड़कर, गुरुकुलों को तोड़ करके अपनी संस्कृति लाने की कोशिश किया। अंग्रेज़ों ने भी हमारी संस्कृति, वेदों को बंद करवाया और जितने पाठशालाएं चलती थी वेद कुल, उसको अंग्रेज़ों ने बंद किया कि अंग्रेजियत की निशानी दिया। मुगलों ने उर्दू और फारसी का निशानी दिया। लेकिन यही साधु संत, जो करोड़ों साधु संत अपने जीवन को त्याग बलिदान करके इस सनातन धर्म के लिए कितने बलिदान हो गए, होते रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उद्देश्य है कि सभी लोग खुश हों, सभी लोग रोग मुक्त हों, सभी लोग 100 साल जिए, निरोग रहें, दूसरे के कल्याण के लिए। जैसे हमारे महाराज महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महात्यागी, अयोध्या के एक प्रकांड और बहुत बड़े महात्मा हैं।
तो इनके अगुवाई में यह यज्ञ हो रहा है यहाँ पे इस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, ताकि हमारे बहुमूल्य जो थाती है सनातन धर्म को उसको जागृत करें। क्योंकि अगर साधु संत नहीं होते तो हजारों साल 1300 साल हमारा देश गुलाम रहा और उसके गुलामी में मिट जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं, साधु संतों की जो यज्ञ है, हवन है, वहाँ से लिया, दान लिया, वहाँ लिया, पुण्य लोगों के लिए करते हैं। यही एक परिपाटी है जो जीवन रखा है। अगर हमारे देश में साधु संत और आक्रमणकारी ऐसे न होते, ऐसे लोग पूजा पाठ करने वाले न होते, तो सनातन धर्म मिट गया, हमारा हिंदू धर्म भी मिट जाता। और हिंदू धर्म अगर मिट जाता बाबा एक बात और तो जानना, भारतवर्ष भी बाबा मिट एक बात और जानना चाहेंगे कि युवा वर्ग जो है आज नशा की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यस, नशा, देखिए जो आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है, हमारे महात्मा कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ो। उसका उद्देश्य है कि जो अपने जीवन का उद्देश्य है कि हमेशा मोक्ष भगवान की तरफ, जो अध्यात्म से लोग जुड़ते हैं, चाहे बालक हो चाहे कोई हो, वो कभी नशा के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है कि क्या सत्य है। नशा से अपना शरीर भी बर्बाद होता है, मन भी बर्बाद होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बर्बाद होता है और आर्थिक स्रोत भी बर्बाद होता है। इसलिए जो बुद्धिमान और पढ़े लिखे संत वो हैं, बालक हैं, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। उन नशा से मुक्ति हमारे कथा कालों के माध्यम से, रामायणी करने वाले, महाभारत करने वाले, उसमें इस नशा को जरूर जोड़ते हैं, जो कि आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे युवा वर्ग आजकल अध्यात्म से जुड़ रहा है। आपको पता होगा कि करीब 12-14 साल पहले जय श्री राम बोलना भी हमारे समाज में गुनाह था। बोलते थे मत जय श्री राम बोलो, हाँ, कोई मुसलमान होगा, कोई ईसाई होगा। लेकिन आज पूरे संसार और विश्व, हमारे महाकुंभ प्रयागराज ने दिखा दिया कि सनातन धर्म की शक्ति क्या होती है। 1-2 महीने के लिए करोड़ों लोगों का शहर बसा दिया गया। राम मंदिर जो हजारों सालों से गुलाम था, 500 साल अपने देश में यह मुकदमा करते रहे, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। लेकिन आध्यात्मिक संतों का काम है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी को हम कष्ट न दें। और कष्ट को लेते हुए कानून तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मंदिर बनाए। शिव मंदिर काशी, मथुरा, वृंदावन और तमाम जो हजारों हमारे मंदिरों तोड़कर बनाए गए हैं, उसको भी हम कानूनी तरीके से सनातन धर्म में प्रविष्ट कर रहे हैं। और हमारे युवा और हमारे भारत के लोग सारे संतों की प्रेरणा से हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि सनातन धर्म पूरे देश और दुनिया के लोग मानने लगे हैं कि जहाँ भारत का सिद्धांत है कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस सिद्धांत को मानने लगे हमारे संतों की बातों को। ये यहाँ पर जो ये आयोजन किया, ये धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, इसमें आपको ग्रामीणों का कितना सहयोग मिल रहा है? हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रेमदास जी मौनी बाबा जो बैठे हुए हैं, आपको इनका यहाँ पर सनातन धर्म एक जैसे खो गया था। जो इलाका है केवल कबीर पंथ और हमारे मेही बाबा के फैले हुए हैं। बहुत अच्छे हमारे सनातन धर्म का अंग है, लेकिन वहाँ पर जय श्री राम और भारत माता की जय कोई नहीं बोलता इस इलाके में। लेकिन हमारे महामंडलेश्वर प्रेमदास गुरुदेव की ये रहा, हर घरों में 5-5 रुपये बोले कि तुम 10 रुपये दो हमको, लेकिन दो चंदा, ताकि महसूस हो कि मंदिर तुम्हारा है और सनातन धर्म जुड़ा है। हर गांव के बच्चों से जुड़े और यहाँ पर हजारों बच्चे, हर गांव के लोग आकर के हर कर सेवा कर रहे हैं और अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, भंडारा छक रहे हैं। और भंडारा का छकने का, भंडारा लेने का ये होता है कि जो भगवान का भोग लगा करके अन्न ग्रहण करता है, उसका मानसिक चरित्र, सांसारिक चरित्र और आध्यात्मिक चरित्र उज्जवल होता है। और यही कारण है कि शंकरपुर और जयनगर पूरे इलाके में लोगों की आध्यात्मिक और सनातन धर्म आगे बढ़ते जा रहा है। और इस शंकरपुर जो पहले नाम था, शंकरपुर का नाम एक शंकरपुर धाम हो गया। धाम मतलब आध्यात्मिक केंद्र बन गया, केंद्र हो गया। आप अपने बारे में बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं छोटा सा महामंडलेश्वर प्रेमदास मौनी बाबा का कृपा पात्र शिष्य महंत मुरारी दास त्यागी और मागा की चरणें में, हाँ, पूर्णिया और अयोध्या से जुड़ा हूँ। और तमाम संत हमारे जो आए हुए हैं महाराज की अगुवाई में, महाराज ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले पूरे 50 संतों को लेकर के पूरे देश में भ्रमण करने वाले हमारे ये महात्यागी हैं।
हम लोग महात्यागी त्यागी बोलते, सब कुछ छोड़ करके वैराग्य धारण करके पूरे हमारे देश को आध्यात्मिक बीजारोपण करते हैं, ताकि सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहे और चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, बोलिए भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम।